जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में भारतीय वायुसेना के एक काफिले पर हुए आतंकी हमले ने देश को गहरे शोक में डाल दिया है। इस हमले में कुछ वीर जवानों को घायल होने के साथ साथ एक जवान भी शहीद हो गए हैं। ये घटना एक बार फिर से हमें याद दिला रही है कि हमारे सशक्त सुरक्षा बलों की जिंदगी कितनी खतरनाक होती है और वे अपने जीवन को हम सभी के सुरक्षा और समृद्धि के लिए खतरे में डालते हैं। इस दुखद घटना में जवानों की वीरता और बलिदान को सलामी देना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा की सुरक्षा में काम किया। उनकी शौर्यगाथा हमें सिखाती है कि हमें भी अपने रक्षकों के प्रति आभारी होना चाहिए और उनके परिवारों के प्रति हमारा सहयोग और संवेदना बनी रहनी चाहिए। हम सभी की ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल जवानों को शीघ्र स्वस्थ करें और उन्हें शक्ति दे कि वे फिर से सेना की सेवा में उत्साह से लौट सकें। और हम शहीद जवान को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अमर रहेगा। आतंकियों के इस हमले का संज्ञान लेते हुए हमें एक साथ खड़े होकर इस देश को आतंकवाद से लड़ने के लिए संकल्पित रहना होगा। ये हमारा कर्तव्य है और हमें इसमें सामूहिक रूप से सहयोग करना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव के आसपास भारतीय राजनीति में तीव्रता बढ़ रही है और इसके साथ ही सुर्खियों में पुलवामा 2 की संभावना को लेकर विवाद भी उठ रहा है। भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मालिक ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक पुलवामा 2 का संभाव है। पुलवामा हमले के बारे में याद करने के बाद ये बयान सामाजिक मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। ये बयान उन्होंने विपक्षी दलों की नाकामियों और राजनीतिक घमासान के बावजूद भारतीय सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करने के लिए किया है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने कठिन कदम उठाए हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। हालांकि ये बयान सुरक्षा और सशस्त्र बलों की जगह पर राजनीतिक समीक्षा की चिंता करता है और चुनावी प्रक्रिया में उलझान का संकेत देता है। पुलवामा -2 की संभावना के साथ साथ भारतीय सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है और सुरक्षा उपायों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समय के साथ इस बयान की वास्तविकता और उसके प्रभाव को समझने के लिए और ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है। पुलवामा -2 की संभावना के बारे में बात करते हुए हमें सावधानी और तत्परता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये समय है कि सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और समाज सभी मिलकर देश की सुरक्षा और अधिक जागरूकता की दिशा में कदम उठाएं। राजनीतिक उच्चाधिकारियों के बयानों के बजाय हमें सामाजिक एकता, सुरक्षा की नई रणनीतियों और सहयोग की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस तरह के मुद्दों को हल करने के लिए हमें संगठन करके एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम एक सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें।